Assalamu alaikum guys, this is Shahir Wal and you are watching channel Lives for Shahir03. Welcome to the new vlog. Welcome to the new video guys. आज के vlog की शुरुआत करते हैं अपने ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता विच इज़ फ्राइड एग विद जैम और जैम ब्रेड, और उसके अलावा ना बच्चों ने इन्जॉय किया फ्राइड एग विद फ्राइड ब्रेड। और जनाब देखते देखते ना आजकल हमारे ख़ानदान में चल रही हैं बहुत ज़्यादा शादियाँ, और शादियों का सीज़न जैसे ही चल रहा है और विंटर भी ना बहुत ज़्यादा अपने उरूज पर है, और विंटर की जो ज़ोर शोर है ना वो लगा हुआ है, और लेट नाइट ना वेडिंग्स अटेंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हमने भी सोचा छोटा मोटा क्लिप ना अपनी वाइटी फैमिली के लिए ले लेते हैं और उन लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके से ना अपनी नाइट्स वगैरह स्पेंड कर रहे हैं आजकल, जो है वेडिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं। उस हवाले से ना हमारे व्लॉग जो है ना वो थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनी नहीं रख पा रहे, अदरवाइज़ जो है ना शॉर्ट वगैरह में प्रॉपरली अपलोड कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ ना लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में भी ज्वाइन अप करने की। और यहाँ पर जनाब वेडिंग का सिलसिला चल रहा था और यहाँ पर सब लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए छोटे मोटे से ना क्लिप्स हम लोगों ने ना इंक्लूड कर दिए अपने व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं वेडिंग सीज़न में जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं शादी, उनसे रिक्वेस्ट है कि ना विंटर हो और आप लोग शादी ऑर्गेनाइज़ करें ना तो काइंडली जल्दी जल्दी इवेंट को स्टार्ट और जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर दिया करें, क्योंकि एक तो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों का साथ होता है, ऊपर से जो है ना ऑफिस वर्कर या फिर शॉप वर्कर जो होते हैं ना उनको जाना पड़ता है, तो फिर जो है ना थोड़ा सा ना वो हो जाता है। अदरवाइज होता है ना बच्चों की वेकेशंस हो या फिर कोई ऐसा हो कि हस्बैंड की सुबह छुट्टी हो ना, तो फिर वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है इस लिहाज से। और सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग और इंटरेस्टिंग टेम्पटिंग पार्ट था ये गोलगप्पे, जो कि तमाम तर हमने खाना भी इंजॉय बहुत अच्छी तरीके से किया था और ये बहुत अच्छा था। विंटर के हवाले से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने गोंद को ना छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लिया था, उसको फिर ना थोड़े से घी के अंदर 2 टेबल घी के अंदर अच्छी तरीके से ना उसको वॉल्यूम डबल कर लिया था, भून लिया था। और इसी तरीके से मखानों को भी भून लिया था थोड़े से घी के अंदर। थोड़े से घी के अंदर तमाम तर बादाम पिस्ते काजू को ना हल्की आंच पर भून लिया था और उसको निकाल लिया था। तमाम तर जो खुश्क मेवे जाते ना हमने उनको इसी तरीके से थोड़े थोड़े घी के अंदर भूनते जाना है और उनको एक जगह जमा करते जाना है। 1 प्याली सूजी ली है और थोड़ा सा मैंने घी लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल के ना इसको भी अच्छी तरीके से भूनने तक के लिए पकाएंगे। कोशिश यहाँ पे करना है मुसलसल चमचा चलाते रहे ताकि ये ना जले ना। गोंद मखाने तमाम तर ड्राई फ्रूट, उसके अलावा अखरोट खोपरा था मेरे पास, और तमाम तरह ना पांचों मगज़ जो कहते हैं वो पम्पकिन सीड्स थे। उसके अलावा जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो ना इस गोंद मखाने के हलवे में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो जो चीज़ आप इंजॉय करना चाहते हैं किशमिश भी डाल सकते हैं, मुनक्का भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन खोपरा जो है ना वो आप मस्त डालिएगा। खोपरे का टेस्ट ना बहुत अच्छा निकल कर आता है इस हलवे के अंदर। छुआरे डाल सकते हैं आप ड्राई फॉर्म वाले, आप चाहें ना इंजीर डाल सकते हैं, जितना आप चाहें ना इसमें वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे हमारी सूजी भुन गई हमने इसको सेपरेट कर लिया। उसी बर्तन के अंदर हमने 1 गिलास पानी लिया और फिर उसके अंदर 1.5 प्याली भर कर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 प्याली चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी कि आप थोड़ा चीनी ना अमाउंट के हिसाब से थोड़े कम ही रखें, लाइक 1.5 या 1.5 से भी चाहें तो थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन 1.5 प्याली ना इनफ है, क्योंकि सूजी हमारे पास 1 प्याली थी तो हम चीनी का इस्तेमाल 1.5 प्याली कर रहे हैं। तो फिर इसको ना अच्छी तरीके से पकाएंगे यहाँ तक कि ये हमारा अच्छा सा शीरा चाशनी तैयार हो जाए, थोड़ी सी चिपचिपी की फॉर्म के अंदर आ जाए। आप फिंगर टिप से ना थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिएगा ठंडा करके कि बीच में चिपक रही है आपकी उंगली, तो इसका मतलब ये डन हो गई। इसमें हम जल्दी से ना मुसलसल चमचा चलाते हुए, फ्लेम ना आपने मीडियम टू हाई रखनी है, फ्लेम को कम नहीं करना, वरना आपका हलवा ना यहाँ पर बैठ सकता है, अच्छी तरीके से राइस नहीं हो सकता। हमने मुसलसल चमचा चलाते हुए सूजी को ऐड कर देना, जो कि हमने भून कर निकाली थी शीरे के अंदर। और यहाँ पे बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपका आधा किलो ना मैंने घी ले लिया था, उसको गर्म कर लिया था, बिल्कुल मेल्ट कर लिया था। अब जो हलवों के बीच में सुराख आते हैं ना, जाल फॉर्म जो आता है, वो हमारी नानी दादी के सीक्रेट्स यही थे कि वो गरम गरम घी ना डालती जाती है और मुसलसल चमचा ना चलाती रहती है। घी डालती जाती हैं और मुसलसल चमचा चलाती जाती हैं, तो इससे ना वो जाल, वो बीच में जो हलवों के बीच में सुराख होते हैं ना, वो निकल कर आते हैं। आप मैदे का बनाएं, चावल का बनाएं या
बेसन का बनाए, सूजी का बनाए, कोई भी हलवा बनाए ना, आप अगर चाहते हैं कि बीच से हमारे सुराख आए हलवे में नज़र या फिर जाल नज़र आए, तो उसकी जो सीक्रेट है ना वो यही है कि आपने घी की क्वांटिटी अच्छी रहनी है। घी को अलग चूल्हे पे अलग पैन में गर्म कर लेना है और फिर आपने शीरा बना के जो भी आपका अमाउंट था वो डालना है और मुसलसल चलाते रहना है। जैसे ही तमाम तक घी आप इसमें डाल दें और बिल्कुल लास्ट के अंदर आपने तमाम तक ड्राई फ्रूट डालने हैं, मिक्स करना है और बिल्कुल इसकी फ्लेम को ना ऑफ कर देना है। और यहाँ पे जनाब हमने अपनी थाल को ना ग्रीस कर लिया था घी की मदद से और इसमें पूरा हमने डाला हलवा और गरम गरम को ना सेट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ा सा भी वेट किया ना, फिर ये आपसे सेट नहीं होगा और ये यहीं पर ही जम जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इसको सेट करना। तो कोशिश करें किसी स्पैचुला की मदद से या चमचे की मदद से या किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से इसको स्प्रेड कर दें और फिर अपने मनपसंद पीसेस, अपने मनपसंद शेप्स के अंदर इसको कट करें। और ये इतना मज़े का लगता है कि आप मिठाइयों को भूल जाएंगे। और विंटर में बच्चों के लिए ना समझे बहुत ज़्यादा हेल्दी है और फिर जो जिनके न्यू मौलूद बच्चे हुए वो होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे, जिनके कमर जॉइंट्स में दर्द होता है वो भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो एक बहुत विंटर के हवाले से हेल्दी रेसिपी है फॉर ऑल टाइप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एज पर्सन। और यहाँ पर जनाब हमारा जो है ना मज़ेदार सा सूप भी रेडी था, जो कि हमने लेट नाइट क्रेविंग को अपनी ख़त्म करने के लिए बनाया था। इंस्टेंट सा सूप बनाया था। इसकी रेसिपी ना पहले मैं अपने व्लॉग में शामिल कर चुकी हूँ, कोशिश करें वहाँ पे जाके आप लोग देख लें। और इसको ना एंजॉय किया था मैंने टॉप ऑफ द स्लिम्स ऐड करके, क्योंकि इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और डबल निकल कर आते हैं। तो आप कोई भी चीज़ एंजॉय करें ना वो फुल फ्लेवर्स के साथ एंजॉय करें, ताकि फिर ना उस चीज़ का लुत्फ़ भी आए। और यहाँ पर जनाब विंटर और इस तरीके की चीज़ें खाने का ना में बहुत ज़्यादा मन करता है, बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो ये है यहाँ पर मौजूद सीड्स जो कि नमक वाले होते हैं, सनफ्लावर सीड्स। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि किस किस को ये सीड्स जो है ना वो खाना पसंद है। और जनाब ये बहुत अच्छी एक छोटी सी पैकेजिंग में क्वांटिटी में मिल जाते हैं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मुझे भाई प्राइस के हिसाब से बहुत सेट लगा और ना फ्लेवर तो इसके भाई कमाल के होते हैं। जो लोग इसको रेगुलर वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको तो पता होगा कि ये देखते देखते ना बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने आप को वार्म रखने की, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। जिस कदर शिद्दत की सर्दी पड़ रही है ना, उस कदर ही ना बीमारियां निकल कर आ रही हैं। लाइक अगर आप अपने आप को ढाँप कर रखेंगे, अगर आप अपने आप को ओढ़ लिपेट कर रखेंगे तो ना आप बचे रहेंगे, वरना फिर जो है नज़ला ज़ुकाम, उसके अलावा जॉइंट्स में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, फ्लू की कैफियत, उसके अलावा आजकल तो एक वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो चला हुआ है कि अगर आप विंटर में ना करें ना अपने आप को पैक वगैरह, तो आप लोग ना बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी बॉडी पार्ट ना बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड हो सकता है। तो आपने कोशिश ऐसे करनी है कि अपने आप को जितना हो सके ना इस विंटर में वार्म करके रखें और गरम गरम चीज़ों का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कहवे, कॉफ़ी, चाय वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि वार्म रहे। होप यू गाइस लाइक टुडेज व्लॉग। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।